Chapter 13, New Cricket Player. It is one of the most popular games played in India as well as in other countries. It is played by everyone, including children in villages and cities. Read this interesting lesson where a strange new player wants to participate in the village match. क्रिकेट बहुत पॉपुलर गेम है, इंडिया में भी, अदर कंट्रीज में भी, और हर एक कोई इसको खेलता है। गांव में, शहरों में, बच्चे भी, बड़े भी, जिसको जहां मौका लग जाता है इसको खेलते हैं। मतलब इसके लिए कोई ऐसे वो नहीं है कि भाई हर जगह नहीं खेल सकते, कहीं भी खेल सकते हैं जहाँ थोड़ी सी खुली सी जगह हो। तो इसलिए गांव और शहरों में बच्चे भी गलियों में खेलते हैं। इसमें बात करेंगे एक स्ट्रेंज प्लेयर के बारे में, जो कि विलेज के मैच में पार्टिसिपेट करना चाहता है। रंजीत was a student of class 4th. He lived in a village. Rahul was a city boy. One day an argument happened between Ranjit and Rahul that who plays cricket well. रंजीत क्लास 4th का एक बच्चा है जो कि गांव में रहता है, और राहुल एक शहर का बच्चा है जो शहर में रहता है। एक दिन उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि कौन ज्यादा अच्छा क्रिकेट खेलता है। तो गांव के द विलेज बॉयज और द सिटी बॉयज टू डिसाइड दिस ए मैच वाज सेटल ऑन कमिंग संडे। तो दोनों के बीच में कि भी कौन अच्छा खेलता है, इसके लिए उन्होंने डिसाइड किया कि संडे को मैच करते हैं। टुडे इट वाज संडे. Although Ranjit was supposed to be preparing for his exam, he could not resist this one important game against the rivals, the City Boy. आज संडे था, रंजीत के एग्जाम है जिसकी उसको तैयारी करनी थी और नहीं खेलना था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाया उस राइवल्स को हराने के लिए। शहर के लड़कों के रूप में जो राइवल्स आए थे उनको हराने के लिए। राइवल्स होता है मतलब अपने प्रतिद्वंदी, जिसको वो हराना चाहते थे। The village team was quite good because the boys lived near each other and practiced a lot together. Ranjit's drawn team was from all parts of the village. जो गांव की टीम थी वो बहुत अच्छी थी क्योंकि वे सब आसपास ही रहते थे और एक साथ प्रैक्टिस करते थे। रंजीत ने गांव से इधर उधर से सब जगह से अच्छे अच्छे प्लेयर बुला लिए। देयर वॉज बेकर्स बॉय, बेकर का बेटा था रघु, टेलर्स सन, दर्जी का बेटा था प्रीतम, पोस्ट मास्टर सन कर्ण, एंड द बैंक मैनेजर सन, और बैंक मैनेजर का बेटा अंकुर था। समटाइम देयर फादर्स आल्सो टर्न अप फॉर ए गेम। कभी कभी उनके फादर्स भी गेम में आ जाते थे। ए साइकिल बेल टिंकल एट द गेट। एक साइकिल बेल की आवाज आई। इट वाज रघु वेटिंग फॉर रंजीत टू ज्वाइन हिम। रघु आया था रंजीत के पास उसको लेने के लिए, जैसे बाहर आके साइकिल की बैल टिन टिन कर देते हैं ना, कि समझ जाए कि मेरा फ्रेंड आ गया। बाइक की पी पी इस तरह से हॉर्न बजा देते हैं, सेम। रंजीत हरीड आउट ऑफ द हाउस कैरिंग हिज बैट एंड बॉटल ऑफ लाइम जूस प्रोवाइडेड बाय हिज मदर। रंजीत तेजी से घर के बाहर आया और उसके हाथ में एक बोतल थी लाइम जूस की, जो कि उसकी मम्मी ने दिया था, नींबू पानी। हैव यू गॉट द स्टंप, उसने पूछा। स्टंप ले आया? प्रीतम हैज देम, प्रीतम के पास। एंड द बॉल? यस। एंड अंकुर फादर इज ब्रिंगिंग वन टू, वो अंकुर के फादर ला रहे हैं। प्रोबेबली ही ओपन्स द बैटिंग। प्रोबेबली वो बैटिंग वो ओपन करेंगे, मतलब जैसे शुरू में कौन खेलेगा तो यही खेलेंगे, अंकुर। रघु रोड while रंजीत sat on the crossbar with bat and bottle. रघु ने चलाई साइकिल और रंजीत बैठ गया ऐसे करके, जैसे आगे बैठ जाते हैं ना, ये बैठा आगे के जो डंडा सा होता है उस पर। अंकुर वॉज वेटिंग फॉर देम आउटसाइड दिस हाउस, और अंकुर भी उनका वहां पर वेट कर रहा था अपने घर के बाहर। माई फादर गोन अहेड ऑन हिज स्कूटर, ही इज पिकिंग अप रघुस फादर, आई विल फॉलो विद करण एंड प्रीतम। तो उसने कहा कि मेरे फादर तो स्कूटर लेकर गए हैं रघु के फादर को लेने, आई विल फॉलो, मैं भी उन्हीं के साथ आ जाऊंगा, करण और प्रीतम के साथ। मोस्ट ऑफ द बॉय गो टू द रिवर बैंक बिफोर द बैंक मैनेजर एंड द बेकर। ज्यादातर बच्चे पहुंच गए, बैंक मैनेजर और बेकर अभी नहीं आए। दे लेफ्ट देयर बाइसाइकिल अंडर ए शेडी बैनियन ट्री एंड रन डाउन द जेंटल स्लोप ऑफ टू द रिवर। उन्होंने अपनी साइकिल खड़ी की और जहां पर नदी का स्लोप था, थोड़ा ढलान वाला एरिया, वहां पर चल दिया। एंड देन वन बाय वन दे स्टॉप एस्टोनिश्ड बाय व्हाट दे सा। और फिर जब वो एक एक करके वहां पहुंचे तो सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं, यहाँ वहां पे क्या था, क्या देखा उन्होंने। दे गैप्ड इन ऑल देयर क्रिकेट पिच, तो उन्होंने देखी अपनी क्रिकेट पिच। अक्रॉस इट बास्किंग इन द सॉफ्ट वार्म सनशाइन वाज नाको द क्रोकोडाइल।
तो उनकी जिसको वो क्रिकेट पिच बना रहे थे वहां पर क्रोकोडाइल, नाको द क्रोकोडाइल था। बास्किंग मतलब सूरज की रोशनी का धूप खा रहा था, एक तरह से बास्किंग होता है किसी भी गर्म चीज को में, गर्म मतलब गर्म एटमोस्फियर, वो वहां पर रेस्ट कर रहा था। वे डिड इट कम फ्रॉम, आस्क्ड रंजीत, रंजीत ने पूछा। यूजुअली स्टे इन द रिवर, सेड रघु हु हैड जॉइंड देम। यूजुअली वो तो नदी में रहता है, रघु ने कहा, जो भी वो भी उनके साथ ही था। बट ऑल दिस वीक ही इज बीन कमिंग आउट टू लाई ऑन अवर विकेट, आई डोंट थिंक ही वांट अस टू प्ले। लेकिन इस पूरे हफ्ते मैंने क्या देखा है कि वो बाहर आता रहा है और हमारे विकेट के पास लेटता रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये हमें खेलने देगा। वी विल हैव टू गेट हिम ऑफ, हमें उसको भगाना चाहिए, said Ranjit. You would better keep out of reach of his tail and jaws. We will wait until he goes away, said Karan. तुम उसकी मतलब पूंछ से और उसके पंजों से दूर रहना, वेट करते हैं इसके जाने का। But Nakku showed no sign. But Naku showed no sign of wanting to leave. He rather liked the smooth, flat stretch of ground which he had discovered. लेकिन नाकू के कोई साइन नहीं थे कि वो जाने वाला है, और बल्कि उसको तो मजा आ रहा था उस फ्लैट स्मूथ ग्राउंड पे जो कि उसने ढूंढी थी। एंड देयर वर ऑल द बॉयज अगेन डूइंग देयर बेस्ट टू डिस्टर्ब हिम, और जो सारे लड़के थे वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उसको डिस्टर्ब करने की। देखिए जैसे ये जो जगह है ये थोड़ा स्मूथ सी है, प्लेन सी है जहाँ ये लेटा है, और बाकी कहीं थोड़ा उबड़ खाबड़ सा होगा, रफ होगा, स्मूथ नहीं होगा बाकी सरफेस जो है, तो इसलिए वो यहाँ लेटा, वो तो उसका आनंद ले रहा था। और लड़के क्या कर रहे थे, अपना पूरा प्रयास कर रहे थे उसको डिस्टर्ब करने का। आफ्टर सम टाइम द बॉयज बिगेन थ्रोइंग पेबल्स एट नाको, कुछ देर बाद लड़कों ने उसके ऊपर पत्थर फेंकने शुरू करे। दीज हैड नो इफेक्ट, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंपली बाउंसिंग ऑफ द क्रोकोडाइल टफ आइड, जब वो उसके ऊपर बाउंस कर रहे थे उसके ऊपर ऐसे गद्दा खा के उछल के जा रहे थे। दे ट्राइड मड बॉल्स एंड एन ऑरेंज, उन्होंने मिट्टी के पत्थर बना बना के फेंके, ऑरेंज फेंका। नाको ट्विस्ट हिज टेल एंड ओपन वन आई, अब नाको ने अपनी एक उसको टेल को हिलाया, ट्विस्ट किया और एक आंख खोली। बट रिफ्यूज टू मूव ऑन, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो मना कर रहा है मूव ऑन करने के लिए। देन करण टुक ए बॉल एंड बोर्ड ए फास्ट वन एट क्रोकोडाइल, फिर करण ने गेंद ली और बहुत तेजी से क्रोकोडाइल पर फेंक कर मारी। इट बाउंस जस्ट शॉर्ट ऑफ नाको एंड कोट हिम ऑन द स्नाउट, इसने बाउंस किया और उसके स्नाउट पर जाकर लगी। स्टार्टन संग, ही गर्ल्ड ऑफ द पिच, तो जब पत्थर उसके नाक पर लगा तो उसने रिगल्ड, ऐसे ऐसे हिलाया अपने आप को, ऑफ द पिच एंड मूव रैपिडली डाउन द रिवर बैंक इनटू द वाटर, और फिर वो तेजी से रेंग कर रिवर वाटर में चला गया। देर वॉज ए माइटी स्प्लैश एज इट डाइव फॉर कवर, और जब वो उसमें कूदा तो बहुत सारा पानी बाहर आया, स्प्लैश आई। वेल बॉल्ड करण, सेड रंजीत, दैट वॉज ए गुड बॉल, तो अब करण, रंजीत बोला, वेल बॉल्ड, अच्छी बॉलिंग किया आपने तुमने, जिससे कि उसको हटा दिया। नाकोजी विल बी इन ए बैड मूड आफ्टर दैट, वांड राहुल, अब राहुल ने उनको चेतावनी दी कि अब ये जो नाकोजी है, जो मगरमच्छ है, इनका मूड खराब हो गया होगा कि तुमने उसको भगा दिया, उसको उठा दिया, सोने नहीं दिया। डोंट गेट टू क्लोजर क्लोज टू द रिवर, अब नदी के ज्यादा पास मत जाना, किसी को पकड़ के खींच भी सकता है वो। द बैंक मैनेजर एंड द बेकर वर द लास्ट टू ड्राइव, द बैंक मैनेजर और बेकर ये दोनों लास्ट में आए थे। बैंक मैनेजर इसलिए कहा गया उनको क्योंकि वो उनके फादर बैंक मैनेजर थे, वो बेकर थे इसलिए। द स्कूटर हैड गिवन देम सम ट्रबल, स्कूटर से उनके स्कूटर ने कुछ परेशानी उनको की। नो वन मेंशन द क्रोकोडाइल जस्ट इन केस द एडल्ट डिसाइडेड टू कॉल द मैच ऑफ, उन्होंने सोचा कि यदि वो बताएंगे क्रोकोडाइल के बारे में तो एडल्ट मैच को होने नहीं देंगे, बंद कर देंगे, तो इसलिए किसी ने भी मेंशन नहीं किया क्रोकोडाइल के बारे में। आफ्टर इंस्पेक्टिंग द विकेट विच नाको हैड लेफ्ट इन फेयर कंडीशन, राहुल एंड रणजीत टॉस्ड ए कॉइन, मैच को उसको इंस्पेक्ट किया विकेट को, नाको ने उसको कैसी कंडीशन की है कैसी नहीं ये सब चेक करके राहुल और रंजीत ने टॉस किया कॉइन। रंजीत कार्ड हेड्स बट इट केम अप टेल्स, राहुल क्लोज टू बैट, राहुल चूज टू बैट फर्स्ट, रंजीत ने कहा हेड, मुझे हेड मतलब मैंने जैसे हेड और टेल्स होता है ना, उसने कहा हेड, लेकिन ये आया टेल्स, तो राहुल ने बैटिंग करने का चूज किया पहले। इट वॉज एन इवेंटफुल मैच एंड नाकोस पार्टिसिपेशन वाज नॉट फॉरगॉटन, ये एक बहुत अच्छा मैच रहा उनका,
अब कौन जीता कौन नहीं ये तो इसमें क्लियर नहीं किया किसकी टीम जीती, लेकिन जो नाको का जो पार्टिसिपेशन था, जो वहां पर पहले लेटा था फिर उसको उन्होंने हटाया, वो भी उनके लिए अनफॉरगेटेबल एक इवेंट रहा। एन एक्सपर्ट फ्रॉम क्रिकेट फॉर द क्रोकोडाइल बाय रस्किन बॉन्ड, ये इसके राइटर है और यहाँ से लिया गया है, ये एक बुक है उसमें से लिया गया है। एन एक्सट्रैक्ट, EXTRACT, ये स्पेलिंग आएगी यहाँ पर। वर्ड मीनिंग, द विलेज टीम वॉज क्वाइट गुड, अंकुर वॉज वेटिंग फॉर देम outside. They left their bicycle under a shady banyan tree. Nakku was a crocodile. Ranjit's team was drawn from all parts of village. A cycle bell tinkled at the gate. The boys left their bicycle under a shady banyan tree. Nako twitched. The bank manager and the baker were the last. Ranjit was supposed to be preparing for his exam. Yes. They left their bicycle under a shady banyan tree. Yes. After some time, the boy began throwing pebbles at Nako. Yes. Nako showed no sign of wanting to leave. Yes. Both statements are true. See answer key for these spellings. Words like complain, grumbled and exclaim show the feeling of speaker. कुछ शब्द होते हैं जैसे complain, grumbled and exclaim. Words like complain, grumbled and exclaim show the feeling of speaker. ये शब्द फीलिंग्स को दिखाते हैं, जैसे कंप्लेन शिकायत करना, ग्रम्बल मीन्स भी शिकायत करना होता है, एक्सक्लेम बहुत ज्यादा एक्सक्लेमेशन खुश होना, ये सब एक फीलिंग्स प्रकट करने वाले वर्ड्स होते हैं। टिक राइट द सुटेबल वर्ड्स विद इन द ब्रैकेट। इसमें लिखा है प्लीज कुड यू मेक मी ए कप ऑफ कॉफी, तो प्लीज मतलब क्या हुआ, रिक्वेस्ट। व्हाट ए कोल्ड डे मिथाली, तो क्या हुआ, ये हो गया एक तरह से एक्सप्लेन, जब एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आता है तो एक्सक्लेम। आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल, द लिटिल बॉय विन, थोड़ा सा परेशान होकर कहना, नकारात्मक वे में रिप्लाई देना। फेच मी ए ग्लास ऑफ वाटर, रंजन ग्रम्बल। आई विल बी बैक लेट टूडे, निशु's मदर टोल्ड हर। Verb which tells about an action in the present are said to be in the present tense. राहुल goes to Delhi. जो वर्ब प्रेजेंट में, जो कोई भी काम, जो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है तो वो प्रेजेंट कहलाते हैं, प्रेजेंट टेंस कहलाते हैं। राहुल दिल्ली जाता है। वर्ब विच टेल्स अबाउट एन एक्शन दैट हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस आर सेड टू बी इन द पास्ट, जो कि पहले हो चुका है वो पास्ट कहलाते हैं, जो काम पहले हो चुका है वो पास्ट टेंस कहलाते हैं। राहुल वेंट टू दिल्ली। Verb which tell us about an action that is yet to take place are said to be in future tense. जो काम अभी नहीं हुए हैं या होने जाएंगे, होने जा रहे हैं या होंगे, वो कहलाते हैं फ्यूचर। राहुल विल गो टू दिल्ली। इट मीन्स there are three kinds of tense: present, past and future. Present जो चल रहा है, past जो बीत गया, and future that would be मतलब होगा वो अभी। Fill in the blanks with correct verb from the brackets. Tomorrow इसका मतलब in future, will visit. Grandfather a letter to Kane last night, मतलब जो कि बीत गया, wrote. Next year, future, I will go. Arna dash her pet kitten Kittu, so loves. Neha a beautiful portrait of my mother, paints. Mrs. Mishra लास्ट ईयर है तो taught. वर्षा लास्ट मंथ है तो bought. Correct the verb and rewrite the sentence. The stadium is ready in 2023. स्टेडियम 2023 में तैयार होगा, तो इज नहीं आएगा, विल भी आएगा। प्लीज वॉश योर हैंड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले अपने हाथ धोइए, तो वॉश नहीं आएगा, वॉश आएगा। प्लीज बेंड टुवर्ड्स, प्लांट बेंड टुवर्ड्स लाइट, तो प्लांट बेंड पास्ट टेंस हो गया, नो हमेशा झुकते हैं, बे प्लांट्स
Bend, bends, BENDS. There were 29 states in India. No वर्णी R. पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अभी है नहीं है तो वाज. टुमारो माई ब्रदर एंड आई कुक्ड डिनर फॉर द फैमिली. टुमारो मतलब इन फ्यूचर, कल. तो टुमारो माई ब्रदर एंड आई विल कुक. ईडी हट जाएगा, विल आ जाएगा. डिनर फॉर द फैमिली. एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नोर्गे विल क्लाइम द माउंट एवरेस्ट. विल क्लाइम नहीं, क्लाइम्ड. विल हट जाएगा, ईडी. मेक है वाइल द सन शाइन्स. शोन की जगह शाइन्स. क्रोकोडाइल इज a wild animal. Right name of 8 wild animals. Crocodile, lion, tiger. You can write here. Think of one thing that you want to do very much, but your teacher or your parents don't allow you to do it. Write a paragraph on what you think about this. Why do you think they don't want you to? How will you talk to them and make them change their minds? Use the given space. आप कोई काम करना चाहते हैं और आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपको मना करते हैं, तो एक पैराग्राफ लिखिए. पहले तो ये लिखिए कि क्या काम करना चाहते हैं जिसके लिए वो अक्सर मना करते हैं. फिर क्या लगता है तुम्हें क्यों मना करते हैं वो, ये लिखना है. एंड ऐसा कुछ आप अपना उनको कन्विंस कीजिए कि वो उस काम के लिए एग्री हो जाए. तो किस तरह से कन्विंस करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ऐसा कोई वर्क सोचना है जिसको ज्यादातर पापा या घर के या मम्मी या टीचर मना करते हैं. फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि वे क्यों मना करते हैं. फिर उसके अकॉर्डिंग उनको कन्विंस करना है कि ताकि वो मान जाए. इन दिस स्टोरी चिल्ड्रन थ्रो स्टोन एक्सेट्रा ऑन क्रोकोडाइल. डू दे द राइट? व्हाट वुड यू डन एट द टाइम, एट दैट टाइम? इस स्टोरी में बच्चे क्रोकोडाइल के ऊपर पत्थर वत्थर फेंकते हैं. क्या उन्होंने सही किया? और क्या करना चाहिए था उन्हें भगाने के लिए? और तुम क्या करते हैं ऐसे? Write a composition on about him. Give a suitable to it. Okay, now your chapter is completed.